आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो फिर से जॉडिक साइन के ऊपर होने वाली है और जॉडिक साइन में हम एयर साइन को लेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आप इन राशियों में आते हैं मिथुन, तुला, कुंभ में, तो ये जो मैसेजेस आज हम लेंगे नवंबर 2023 आपका कैसे जाने वाला है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या है ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए। और ये जनरल रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स। ये रीडिंग्स करने का पर्पस यही होता है कि अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो उसका मतलब है जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उस गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी समस्याओं से निकल सको, अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सको। और जो अगर आप देखते हो और आपसे ये बिल्कुल मैच नहीं होती है तो आपको उसे पीसफुली आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मैसेज किसी और के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यूनिवर्स ज़रूर आपको मैसेजेस जो आपके लिए ज़रूरी है वो सेंड करेंगे। ओके, चलिए मिथुन, तुला, कुंभ का नवंबर 2023 यूनिवर्स कैसे जाने वाला है। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनसे आपके लिए मैसेजेस लेंगे। टू ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप और सॉरी सिक्स ऑफ कॉइन एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि एक्सप्लेन करना भी थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, द सन, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस। क्या बात है एयर साइन वालों, मिथुन, तुला, कुंभ बैलेंस चाहते हो लाइफ में लेकिन बैलेंस आ नहीं रहा है। आपका जो थीम है नवंबर 2023 में वो थीम होने वाला है बैलेंस, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। आपको बैलेंस की ज़रूरत है। भाई क्या हो रहा है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैसेज इन बॉटल, आपका 15 नंबर का कार्ड आया है। फर्स्ट, सेरेंडिपिटी, नॉट फॉर यू एंड हियर एंड नाउ, द ट्राई। ओके फ्रेंड्स, मैंने ना आपके लिए एंड हायर पावर बॉटम का कार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी यहाँ पे मैसेजेस देना शुरू करूँगी। ठीक, चलिए देखिए नवंबर 2023 जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी, अगर मैं बोलूँ तो आप पैसों से रिलेटेड बहुत परेशान हैं। फाइनेंस आपके यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या बनी रही है। पैसा मतलब पैसों की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम हो रही है। आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोगों से ये मैच होगा, हर किसी से मैच नहीं होगा। आपका बच्चा किसी कोई इच्छा है, कोई कुछ चीज़ के लिए आपको बार बार बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, बट पैसों की वजह से कुछ यहाँ पे ऐसा है कि पैसों की कमी की वजह से आप उसकी उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, अंदर ही अंदर आपका दिल दुख रहा है। ओके, ये मुझे नहीं पता किसके लिए है, पर यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देखेगा एंड हाँ किसी के लिए तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे प्रॉब्लम में। अपॉर्चुनिटी आपके पास में लंबे समय से पास्ट की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में। दो रास्ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस अपॉर्चुनिटी को लूँ, लेफ़्ट या राइट। मैं किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। आपके पास में दोनों अपॉर्चुनिटी और दोनों ही अगर आप उसे ध्यान से समझें और देखें दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल है।
मतलब दोनों ही आपको लग रहा है देखने से समझ के कि हाँ ये दोनों ही मेरे काम की हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप दोनों में से किसी एक को ही आपको चुनना है। अगर फॉर एग्जांपल ए को चुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं बी ज़्यादा बेटर है, जब आप बी की तरफ जाते हो तो आपको लगता है नहीं नहीं यार मतलब ए ज़्यादा बेटर है। कन्फ्यूज़न है लिटरली, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, और इस वजह से आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि कोई अगर रिलेशनशिप में है तो उनके पास दो पार्टनर हैं, मतलब जैसे होता है ना, एक होता है जिससे हम प्यार करते हैं, एक होता है जिसके साथ हमारा अट्रैक्शन होता है, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि क्या करें, राइट। उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी है दो आपके पास में, संभावनाएं दो है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी वाली संभावनाओं को लेके जाए। ये लंबे समय से आपके साथ बना हुआ है, आप क्लियरिटी का वेट कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, आपने खुद को ही बांध रखा है। देखिए भाई, एक्शन तो लेना पड़ेगा, आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपके लाइफ में जो भी थोड़े अनुभवी लोग हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, ज़िंदगी का ज़्यादा अनुभव है, अब उनसे, और आपको लगता है कि वो उन पे विश्वास किया जा सकता है, आप उनसे अपनी समस्या को डिस्कस कीजिए। अगर आप और प्राइवेट रखना चाहते हो उस चीज़ को, तो आप किसी जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप उस टैरो कार्ड रीडर से भी आप अपने लिए एक रीडिंग ले सकते हो ताकि आपको क्लियरिटी मिले। ओके, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, क्लियरिटी चाह रहे हो, भगवान पे आस लगा के बैठे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने बोला कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, भगवान आप ही देख लो। अपॉर्चुनिटी में, रिलेशनशिप में, ओके, फाइनेंस से लेके आपके पास में दो तीन से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ओके, जॉब हो सकता है, बिजनेस, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, कन्फ्यूज़न बनी हुई है लिटरली। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप पॉजिटिव हैं, बहुत टाइम पे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ना आपके विचार आपको ना यहाँ पे डरा देते हैं। ओहो, अगर आपने ये एक्शन लिया, अगर आपका काम नहीं बना, अगर आपने बिजनेस किया, अगर आपने पैसा लगाया, डूब गया तो क्या करोगे, ऐसे विचार। रिलेशनशिप में तुमने ऐसा किया तो फिर अगले वाले का, मतलब आप खुद ही अपने आप को एक स्टोरी दे देते हो, एक कहानी दे देते हो। हालांकि वैसा होता नहीं है, पर आप डर के मारे, एंजाइटी के मारे उसको अज्यूम कर लेते हो। आप यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो रिश्तों में आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं, देखिए समस्या हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर पैसों की वजह से, अपने फाइनेंस स्टेबिलिटी की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना। ये टाइम फ्रेंड्स षड्यंत्र खेलने का नहीं है, गेम खेलने का नहीं है, नॉट फॉर यू। यहाँ पे जो कार्ड मुझे मिला है, यहाँ पे आप थोड़ा इसको सीरियस लीजिए। आप बेमतलब के झगड़े मत कीजिए अपने पार्टनर से। आप कोई भी पास्ट में कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं आई, आपको बहुत हर्ट किया, उसको बार बार ना अपने पार्टनर से बोल के ना और चीज़ों को ना अपने लिए मुश्किल मत खड़ी कीजिए। पास्ट में देखो, यहाँ पे जो भी रिश्तों के लिहाज से देख रहा है ना, आप रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम में हो फ्रेंड्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, आपके पास में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिस वजह से आपको तकलीफ होती है। आपका रिश्ता, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही है, माँ बेटी हो सकती है, माँ बेटे हो सकते हैं, मतलब जितने भी रिश्ते, जिस भी कैटेगरीज में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ, क्योंकि रिश्ता रिश्ता होता है ना, सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है। तो आप जिस भी रिश्ते में हैं, जो आपके दिल के करीब है, आप चाहते हो कि चीज़ें सारी बैलेंस हो जाए, लेकिन प्रेजेंट में परिस्थिति बैलेंस में नहीं है, ठीक है। टाइम नहीं दे पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुई है, पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो भूले से भी नहीं भूल पा रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पर कैसे है कि अपने माइंड में आप चीज़ों को बार बार रिपीट मत करो, आप उन्हीं साइकिल में फंसे रह जाओगे, और आउटकम क्या निकलेगा, नथिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप उस चीज़ को काफ़ी लंबे समय से झेल रहे हो। तो आपको ये पूरा महीना नवंबर 2023 का जो महीना है फ्रेंड्स, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, बैलेंस लेकर आना चाहते हो, टेम्परेंस का कार्ड आया था बॉटम में मुझे कि आप बैलेंस बनाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कीजिए। पास्ट की गलती मत निकालिए और ख्याली पुलाव मत बनाइए।
अगला अगर टाइम नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती हमारी तरफ से हो रही है। समझिए, देखो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रति। मैं ये नहीं बोल रही कि आप चीट कर रहे हो, नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं। अपने प्रति ईमानदार हो जाइए, आपकी खुशी आपके हाथ में है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे ना आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, हाथ जोड़ के विनती है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बेमतलब की बहस में ना फंसी अपने पार्टनर के साथ। अगर आप पार्टनरशिप, किसी बिजनेस में भी अगर आपकी पार्टनरशिप है तो ये उनके लिए भी ये मैसेजेस होंगे जो मैं अभी दे रही हूँ। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, ओवर थिंकिंग से बचिए। डर को हावी मत होने दीजिए। जो चीज़ है ही नहीं, आप उस चीज़ के लिए क्यों इतना ओवर थिंक कर रहे हो, है ना। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, पास्ट को जो हुआ है उसको लर्निंग के बेस पे लीजिए। प्रेजेंट में अपनी जो लर्निंग आपने उस चीज़ से सीखा है उसको अप्लाई कीजिए, जो पास्ट में किया उसको दोबारा मत कीजिए। एंड कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में। और प्रेजेंट मोमेंट में सबसे, मुझे जो सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है वो मेडिटेशन है। आप अपनी श्वासों पे ध्यान लगाइए, विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। मैं खुद भी करती हूँ। हमारी भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन हमको इतना पता चल चुका है कि भाई इन चीज़ों में अगर फंसेंगे तो आपका तो पूरा हफ्ता भर गया, वेस्ट ही है। तो हम अभी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को इंटरटेन करें। तो सीधा है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, आप सीरियसली बता रही हूँ, आप 1 घंटा 2 घंटे के बाद में आपको सच में लगेगा कि अरे इतनी सी तो प्रॉब्लम थी, बस मैंने तो फालतू इतना ओवरथिंक कर रही थी। करके देखिए, जब तक करोगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं। करना ज़रूरी है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। इसे आप अपना मेडिटेशन के रूप में भी ले सकते हो। इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है, ओके। रिश्तों में बिल्कुल भी लड़ाई हो रही है, देखो यहाँ पर कैसे है, बेमतलब की लड़ाई हो रही है, बेमतलब का झगड़े, कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है, लेकिन उसको इतना खींच रहे हो, च्युइंगम की तरह इतना खींच रहे हो, इतना खींच रहे हो कि फिर वो इतना गंदे लेवल पे चला जा रहा है कि फिर बाद में अफसोस होता है, आप ही को होता है। तो उस चीज़ से बचिए, ठीक है। ये तो मैंने कहा रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की। फ्रेंड्स, अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर दीजिए। एक ही टाइम पे, आपको पता है, एक ही टाइम पे अनगिनत संभावनाएं हैं। तो डर किस चीज़ का है? आप हमेशा ना बहुत ही बुरी से बुरी सिचुएशन को बारे में सोचते हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे बेहतर सिचुएशन के बारे में सोचना है। अगर हमको सोचना ही है तो हम सबसे बेस्ट चीज़ डिजर्व करते हैं ना, अपने आप को डिजर्विंग समझिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको बचपन से यही समझाया गया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप प्यार के लायक नहीं हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उन चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिए, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, लेकिन वही करूँ या नहीं करूँ, अगर एक्शन लिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। पार्टनर के लिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर पार्टनर के खिलाफ कुछ बोल दिया, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। नहीं, ये आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, जो सही है उसके लिए स्टैंड लीजिए। जो कोई मैटर ही नहीं है, आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर नहीं हो पाता, छोटी छोटी बातों को आप दिल पे ले लेते हो, है ना। फिर उसको ना आप ऑलरेडी च्युइंगम की तरह खींचते रहते हो, और मूवी की तरह गोल 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 उसको चलाते रहते हो। नुकसान किसका हो रहा है? आपका। और फ्रेंड्स, अभी मैं बात बोलूँ, आप पुरानी चीज़ों में ना फंसे हुए हो, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। आपको पास्ट की चीज़ें बहुत तकलीफ दे रही है। मैं आपकी तकलीफ को महसूस कर पा रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ सॉर्ड से। देखो पैसा तो आपके लिए दिक्कत है ही है। आपके दिल की कोई ऐसी करीब जो आपको बहुत अजीज है, आपको बहुत प्यारी है, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। या तो वो अभी आपके पास नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनका ब्रेकअप सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, सेपरेशन पीरियड चल रहा है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिज में काफ़ी वर्स्ट कंडीशन में हो, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ओके। एक उम्मीद लेके, सन के कार्ड से आप एक उम्मीद लेके बैठे हो, चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन पूरी तरह ईश्वर पे भी नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पे नवंबर का जो पूरा मंथ है फ्रेंड्स, ये जो नवंबर का है ये एक 11 नंबर का मंथ आता है हमारा, 1 से लेके 12 मंथ होते हैं। तो नवंबर जो होता है हमारा पैरेलल, जो सोचोगे वो होगा, गलत सोचोगे वो चीज़ घट जाएगी। प्लीज़ केयरफुल रहिए इस चीज़ को। ये महीना ना बिल्कुल शांति को धारण कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को धारण कीजिए, बेमतलब किसी से झगड़े नहीं, लॉस होने के भी चांसेस हैं। देखिए ऑलरेडी आप तकलीफ में हो और यहाँ पे आप और कोई बड़ा नुकसान आप नहीं सह सकते, राइट। यहाँ पे आपको जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है खुद के इमोशंस पे, आप क्या सोच रहे हो। अगर कुछ नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। आपके लाइफ में ना फ्रेंड्स अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप बहुत तकलीफ में हो। उम्मीद तो बेशक है, लेकिन यहाँ नवंबर महीने में एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए जो अच्छी होने जा रही है वो है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेंड्स। डेफिनेटली पॉजिटिव रहिए। और अभी जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ कि क्या कुछ और बेहतर मैसेजेस हैं जो आपका नवंबर मंथ में आपको हेल्प मिले, तो फ्रेंड्स ये उन्हीं के लिए है जो अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे। द चैरियट, वाओ, क्लेम कीजिए फ्रेंड्स इस एनर्जी को। 6 ऑफ सॉर्ड, वाओ, दैट्स वेरी नाइस एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप चीज़ों को देखिए। 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे जो मेरे को ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो स्पेसिफिक मैं बोलूँ इस रीडिंग को जो भी देखेंगे उनके रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये रिश्ता आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, बिजनेस में पार्टनरशिप में हो सकता है। ओके, आप एकदम एक ना बिलीफ के साथ आगे बढ़िए कि इस नवंबर महीने में आप अगर अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं, अपने आप को सरेंडर यदि कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। पैसों से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड होगा पॉजिटिविटी, प्रेजेंट मोमेंट। ओके, इन चीज़ों को धारण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड रहिए। हायर फोर्सेस, हायर पावर का 4 नंबर का कार्ड आया है मुझे। ओके, अपने मन को स्टेबिलिटी, आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है वो अपने मन पे करना है। अगर आप यहाँ पे पुरानी चीज़ों को फिर से फेस नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये महीना आपका अच्छा जाए फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा। आपको आपकी जो लाइफ की जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको वहाँ पे कुछ अच्छे होने की उम्मीद रखनी पड़ेगी, और ये उम्मीद एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण से भरी होनी चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे आपको जो भी सुविधा, मतलब आपको जो भी मदद चाहिए ईश्वर से, किसी व्यक्ति से, किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेंड मुझे वो आते हुए दिख रहा है। जिस भी मदद का वेट कर रहे हो, अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, आपको कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है इस नवंबर 2023 में। तो ओवरऑल मैं कहूँ आपका अगर नवंबर मंथ कैसा जाने वाला है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है ताकि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ फ्लो हो, और अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी में सही एक्शन ले पाओगे, ताकि उस एक्शन की वजह से आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके, आप कुछ बेहतर सोच सको। अपने बारे में सोचिए कि आपको एक्चुअल क्या करना है। द चैरियट का कार्ड है, आप चाहे मर्जी आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप उससे लड़ के बाहर निकल सकते हो। लड़ना मीन्स ये है कि किसी से सच में झगड़ा करने मत लग जाइएगा। लड़ना मतलब अपनी नेगेटिविटी से लड़ना। ओके, पॉजिटिव नज़रिए से, परसेप्शन से आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपकी जो भी परेशानी है, यहाँ से आपको एंड में उसमें कुछ बेहतरी होते हुए नज़र आएगी, और ये बेहतरी उनके लाइफ में होगी जो अपने आप को पुरानी बातों से हटा के एक उम्मीद से भरे एक नए लाइफ के बारे में सोच सकें, एक नई सिचुएशन के बारे में सोच सकें, जो अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दे सकें। तो डेफिनेटली आप जो सोचोगे वो मिरर होगा। नवंबर मंथ है, 11 नंबर है, पैरेलल चलती हैं चीज़ें, जैसा सोचोगे वैसा होगा, जो बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो डिसाइड करना आपका काम है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंड
यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, जिसमें भी आपकी आस्था है, आपका आपका आपके जो भी देवी देवता हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, श्वासों पे ध्यान दीजिए एंड लाइफ के प्रति देखिए अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं होती है। कुछ भी आपसे अगर छूटा है, कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, आप अगर विश्वास रखते हैं तो आप यकीन मानिए मेरा, आपको काफ़ी बेहतर चीज़ें भविष्य में आपका इंतज़ार कर रही हैं। ओके, तो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो बताया है वो की पॉइंट्स है। प्लीज़ आप अगर आप ध्यान रखते हो और उस हिसाब से चीज़ें करते हो लाइफ का, चाहे मर्जी एयर साइन वाले आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप उसमें एक बेहतर सिचुएशन देखोगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप मतलब अनमैरिड हो या मैरिड हो, बिजनेस के लिहाज से, मनी से रिलेटेड, हर किसी के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जो भी ये मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, है ना, अपनी अपनी सिचुएशन को वहाँ पे मतलब ध्यान रख के आप इस रीडिंग को देखिएगा। जो गाइडेंस आपको दी है उसको फॉलो कीजिए एंड 100% मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपको हेल्प मिलने वाली है और आपकी सिचुएशन एक बेहतर डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि कार्ड्स मेरे को यहाँ पे अच्छे आए हैं। सिचुएशन बता रही है कि ये आगे मोमेंट पकड़ेगी, लेकिन ये तब पकड़ेगी जब आपको अपने ईश्वर पे, खुद पे विश्वास होगा कि यस, मैं जहाँ भी फंसा हूँ मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ और मैं एक बेहतर प्लेस पे जाऊँगा। ओके, इस रीडिंग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए एंड अपनी सोच को सकारात्मकता से भरिए, उसे पोषण दीजिए, उसको अच्छे विचार दीजिए ताकि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हों। और अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई हो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। और पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।